भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार संघ से बदला लेने और उसे चिढ़ाने के लिए भंवर मेघवंशी जो हैं वो धर्मांतरण को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी के चलते वो ईसाई धर्म अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उनका वहां से भी मोह भंग हो जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि सभी धर्म जो है वो पाखंड और अंधविश्वास के ऊपर ही टिके हुए हैं। असली मुक्ति दरअसल किसी भी तरह के धर्म से मुक्त हो जाना है। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का विषय है 32 अंबेडकरवाद की ओर। और आज का एपिसोड आप बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें उन कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वो क्या कारण है कि आरएसएस डॉक्टर अंबेडकर को अपनाने को मजबूर है। जैसा कि शुरुआत में ही भंवर मेघवंशी जी ने भी अपनी आत्मकथा में इस चीज को मेंशन किया है, इसलिए अंत तक पूरा एपिसोड ध्यान से सुनिएगा। चलिए, मैं वापस गांव आ गया, पुनः भीलवाड़ा में सक्रिय होने के लिए। अब राजनीतिक रूप से जवाब देने का समय आ गया था। जवाब देने की इच्छा थी। धार्मिक प्रयोग सफल नहीं रहा था। दलित मुस्लिम गठजोड़ परवान ही नहीं चढ़ा और ईसाइयत के आडंबर भी हिंदू धर्म जैसे ही लगे। सब प्रकार के धर्म कट्टरता से भरे पड़े हैं। सिर्फ बाहर दिखाने के लिए सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं, वरना तो हर एक धर्म का छिपा एजेंडा अपनी संख्या या अपने अनुयायी बढ़ाकर पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लेने का ही है। कोई पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश में है, तो कोई पूरे विश्व को मसीहा का सुसमाचार सुनाने को बेताब है। हिंदू भी कम नहीं है, वह भी कृणवंतो विश्व आर्य का उद्घोष करके पूरी पृथ्वी के लोगों को आर्य बनाने पर तुले हुए हैं। सब विस्तारवादी, सब स्वर्ग नरक का डर दिखा रहे हैं। मुझे भय, भाग्य और भगवान की इन कपोल कल्पनाओं से दूर जाना था, इसलिए वैकल्पिक साहित्य टटोलना शुरू किया। अंबेडकर साहित्य की से शुरुआत हुई। अब तक अंबेडकर से मेरा दो तरीके से परिचय था। पहला, आरएसएस में रहते हुए जहां प्रातः स्रोत में अंबेडकर को याद करते थे और दंतोपंत ठेंगड़ी रचित बाबा साहब की जीवनी पढ़ी थी। दूसरा परिचय ओशो के साहित्य के जरिए हुआ था, जहां पर वो गांधी की आलोचना करते हुए बाबा साहब अंबेडकर को गांधी के मुकाबले वैज्ञानिक और तर्कशील व्यक्ति बताते हैं। तो अभी हमने जाति का विनाश खत्म किया है, उम्मीद है आपको वो पूरा का पूरा याद होगा। उसमें भी संतराम बीए जी जब गांधी को जवाब देते हैं उनकी टिप्पणियों के खिलाफ, तो उसमें भी वो इसी बात को कहते हैं कि महात्मा के जो जाति को लेकर या वर्ण को लेकर जो विचार है वो बहुत ही अव्यावहारिक और अतार्किक हैं। उसके मुकाबले डॉक्टर अंबेडकर के विचार बेहद व्यवहारिक और वैज्ञानिकता के ऊपर टिके हुए हैं जाति के उपलक्ष्य में। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं संज्ञान में आपके डालना चाहूंगी कि जब मातृभूमि को लेकर कसीदे पढ़ता है आरएसएस रोज आरती के फॉर्म में, तब ऐसी उसके सामने क्या मजबूरी है कि वह रोज जो है बाबा साहब को याद करता है। इसके पीछे जो कारण मुझे समझ में आते हैं वो यही कि संघ जो है वो बाबा साहब को अपने सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखता है। बहुत से पीर फकीर संत आए, लेकिन कोई भी जाति व्यवस्था को तोड़ नहीं सका। किसी ने भी जाति व्यवस्था के प्रश्नों को कटघरे में नहीं रखा, उसके प्रति सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन बाबा साहब ने हजारों साल के लॉकडाउन को अपने वैज्ञानिक तर्कशीलता से तोड़, इसीलिए शायद आरएसएस जो है डॉक्टर अंबेडकर को अपने सबसे बड़े शत्रु के तौर पर देखता होगा, उनकी विचारधारा को नष्ट करना चाहता होगा। इसीलिए उनका नाम हर रोज कंठस्थ करता होगा कि अपने शत्रु को एक पल के लिए भी नहीं भुलाना है। उनकी विचारधारा को हाईजैक करना उनकी विचारधारा को नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन हो सकता है। तो इसीलिए सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान लिखकर हमारे अधिकारों को उसमें सुरक्षित तो रख दिया है, लेकिन अब ये हमारा फर्ज है कि हम उन अधिकारों को किस तरह और कितना बचा पाते हैं। उन्होंने तो हजारों साल का लॉकडाउन हमारा हटा दिया, लेकिन यदि हम दोबारा संघी विचारधारा से प्रभावित होकर हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा की हार होगी।
तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अब तक मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में संघ के प्रकाशनों यथा पांचजन्य, पाथेयकरण, राष्ट्र धर्म, जहानवी इत्यादि में यत्र तत्र कुछ कुछ पढ़ा था, जिससे पता चलता था कि बाबा साहब भी अन्य महापुरुषों की तरह ही महान राष्ट्र भक्त व्यक्ति थे। उनका भी संविधान को लिखने में योगदान रहा है, जबकि पूरा का पूरा संविधान ही उन्होंने लिखा है। बाकी सहयोग करने वाले लोग या तो मर खप गए या देश ही छोड़कर विदेशों में जा बसे। वे संस्कृत को राष्ट्रभाषा और भगवा झंडे को राष्ट्र ध्वज बनवाना चाहते थे। तो ये है संघ की विचारधारा जो बाबा साहब के विचारों को हाईजैक करना चाहती है। इस तरीके से वो बाबा साहब को प्रोजेक्ट करते हैं लोगों के सामने, अपने स्वयं सेवकों के सामने, कि राष्ट्र ध्वज को ही वे बनवाना चाहते थे। तमाम प्रलोभनों के बावजूद मुस्लिम या ईसाई बनने के बजाय उन्होंने हिंदू धर्म की ही एक शाखा बौद्ध धर्म को अपनाया। एक और झूठ, जबकि किस धर्म को उन्हें अपनाना चाहिए हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए, उसके ऊपर बाबा साहब ने गहन शोध किया और पाया कि बौद्ध धर्म नहीं धम्म इसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो धम्म का जो मतलब है वो परोपकार से जुड़ा हुआ है, कि दूसरों के प्रति परोपकार की भावना आपके अंदर हो। जो असहाय हैं, निर्धन हैं, उनको आप दान देकर मदद करें। इन सब चीजों को धम्म की परिभाषा के तौर पर या पर्यायवाची के तौर पर आप रख सकते हैं। तो बौद्ध धर्म कुछ नहीं है, बौद्ध धम्म एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है, और ये हिंदू धर्म का हिस्सा भी नहीं है। जो बातें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में संघ में बताई गई थी, उससे ठीक विपरीत बातें अब अंबेडकर को पढ़ते हुए जानकर मेरा मस्तिष्क चकराने लग गया। पहली ही किताब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म ने तो दिमाग खराब ही कर दिया। फिर तो बाबा साहब का जो भी साहित्य जहां भी मिला उसे पढ़ डाला। बाबा साहब के जीवन के कटु प्रसंगों से दो चार होने का मौका मिला। जाति भेद का उच्छेद अर्थात जाति का विनाश, एनिलिएशन ऑफ कास्ट, पुस्तक ने मुझे भारत की जाति जैसी घृणित व्यवस्था के जनक ब्राह्मणवाद को समझने का अवसर दिया। अब मुझे आरएसएस का पूरा खेल स्पष्ट रूप में समझ आने लगा था। उनके समरसता के नारे में छिपे सामाजिक समानता और न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन की धार को कुंद करने का षड्यंत्र भी समझ में आने लगा। तो समरसता शब्द जब भी आप कहीं सुने तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। समरसता का मतलब क्या है, इसका उदाहरण मुर्दैया से मैं देना चाहूंगी। मुर्दैया आपको याद होगी तुलसीराम जी की सबसे आखिर का पैराग्राफ जो था मुर्दैया का, उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समरसता को एक्सप्लेन किया है कि जब वो प्रयाग पहुंचते हैं गंगा और यमुना का संगम देखने के लिए, तो वहां बाढ़ की स्थिति में संगम का मजा उनका खराब हो जाता है। तब वे लिखते हैं कि नदियां भी साबित कर दी कि संगम जो है वो सुप्त अवस्था में ही संभव है। तो समरसता जो है वही है, एक तरफ वैचारिक सुप्तता हो, किसी तरह का कोई विचार नहीं हो, शिक्षा नहीं हो, जो जैसा है वैसा ही आप उसे एक्सेप्ट कर ले, तब तो ये समरसता बनी रह सकती है, अदरवाइज ये नहीं बनी रह सकती। दलितों को वंचित और आदिवासियों को वनवासी नाम देने की उनकी राजनीति भी समझ में आने लगी। संघ की शाखाओं में गाए जाने वाले गीत मनुष्य तू बड़ा महान है, तू मनु की संतान है के खिलाफ भी अंतःकरण की गहराइयों से अस्वीकारिता का भाव उठा कि जिस मनु ने जाति आधारित पूरी व्यवस्था को संहिताबद्ध किया तथा शूद्रों और औरतों तथा अवर्ण अछूतों को जानवर से भी कम आंका, उस व्यक्ति को महर्षि अथवा भगवान मनु कहकर इंसानों का पूर्वज बताना कितना बड़ा कुकर्म है। मेरे दिमाग के बंद द्वार अब खुलने लगे थे। मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो बाबा साहब सही लगे, उसका दहन जरूरी लगा। जो जो मैं बाबा साहब को पढ़ता गया वैसे वैसे मेरे विद्रोही विचार और अधिक मजबूत होते जाते थे। अंबेडकर साहित्य ने मुझ में प्रगतिशीलता के बीज बो दिए। दलित दृष्टिकोण से मेरी आरएसएस के खिलाफ अब तक लड़ी गई व्यक्तिगत लड़ाई को एक सामाजिक गरिमा, अस्मिता और पहचान की सामूहिक लड़ाई बनाने में मदद मिली। फिर तो कबीर, फूले, पेरियार को भी पढ़ा। अब मैं सिर्फ बागी ही नहीं था, अब प्रतिशोध की आग परिवर्तन की चाह में ढलने लगी थी। तो बाबा साहब को पढ़ने के बाद ये जो क्रांतिकारी
परिवर्तन था उनके अंदर आया। पहले जहां वो बदले की चाह रखते थे, अब बदलाव की चाह वो रखने लगे। मनोरंजन के लिए या खुद की खुशी के लिए लिखी गई कविता की जगह जलते हुए प्रश्न खड़े करने वाली कविताओं ने ले ली। मैंने श्यामल सुरमत सी अलकें, मदरा घटसी पलकें वाली श्रृंगार रस की लिखी अपनी कविता जला डाली। अब मेरे काव्य का मुख्य स्वर बगावत हो गया था। उन दिनों मैंने लिखा, केवल मनुस्मृति को ही जलाकर रुक क्यों गए बाबा साहब? क्यों नहीं जला डाले वो सारे ग्रंथ जिसमें बसे हैं कई मनु, कथित उच्चों के मनों में। अगली पोयम एकलव्य की गुरु भक्ति। एकलव्य, क्यों दिया तूने दक्षिणा में अपना अंगूठा? क्यों नहीं काटा द्रोणाचार्य का सर, ताकि और किसी एकलव्य का अंगूठा मांगने आता ही नहीं, फिर कोई द्रोण और पैदा ही नहीं होते, फिर कोई भी द्रोणवादी लोग। तो यहाँ पर रतन जी की बात मुझे बार बार ध्यान आती है, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर रिपीट कर देती हूँ कि आजकल द्रोणाचार्य जो है ना, वो अंगूठा नहीं काटते, आपके नंबर काट लेते हैं। तो अंगूठा कटवा से अब नंबर कटवा की भूमिका में द्रोण आ चुके हैं। तीसरी पोयम, राम शबरी प्रसंग पर। राजा रामचंद्र, तुमने उस आदिवासी शबरी के पास झूठे बेर भी नहीं छोड़े, इस तरह निभा ही लिया तुमने भी हमसे सच्चा बैर। ऐसी ही दर्जनों कविताएं उस दौर में लिखी गई। मेरे गद्य लेखन का भी सुर बदला, वह भी बगावती हुआ। कपोल कल्पित कहानियों की जगह दलित जीवन व उत्पीड़न तथा संघर्ष से जुड़ी खुरदरी और तीखी कहानियों ने ले ली। तो यहाँ पर मुझे शरण कुमार लिम्बाले जी का दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक याद आती है कि यही है वो सौंदर्य शास्त्र दलित आत्मकथाओं, दलित कहानियों का और कविताओं का भी। मेरा पठन पाठन भी निरंतर जारी था। पेरियार की सच्ची रामायण और फूले की गुलामगिरी तथा LR बाली की हिंदुइज्म, धर्म या कलंक तथा सरिता मुक्ता रीप्रिंट भी पढ़े। बाबा साहब को तो पढ़ा ही, बाबा साहब पर आ रही अन्य पुस्तकें भी पढ़ी। ओशो को भी पढ़ा। जे मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मधु लिमये तथा किशन पटनायक, मार्क्स, एंगल्स, फ्रॉइड और नीत्शे को भी पढ़ने लगा। हिंदी साहित्य के समकालीन कई रचनाकारों को पढ़ने का अवसर मिला। इन सब ने मुझे वैचारिक रूप से मजबूती प्रदान करी। RSS की आलोचना में लिखा गया बहुत सारा साहित्य भी पढ़ने को मिला। अगर मैं कहूं कि अम्बेडकरवादी और मानवतावादी साहित्य ने मुझे मानसिक गुलामी से निजात दिलाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समतावादी शब्दों और रचनाओं ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं और अब लगातार मंथन की जरूरत महसूस हो रही है इस आत्मकथा को पढ़ते वक्त। आप लोगों का मंथन मुझे उम्मीद है जारी होगा RSS के क्रियाकलापों को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर। उम्मीद है कि ये भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा आप सबका मार्गदर्शन कर रही होगी संघ की विचारधारा को लेकर। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। धन्यवाद।